हाँ जी, अब तक हम 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम नेक्स्ट क्लास में 41 से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज अपना 41 जो क्वेश्चन रहेगा, इरिगेशन इज शेड्यूल्ड at IWCPE ratio of 0.8 and the crop is irrigated to a depth of 5.0 सेंटीमीटर when the CP is, देखो बेसिकली ये क्या न्यूमेरिकल आया हुआ है, CP पे आया हुआ है, WCPA रेशियो निकालनी है हमें। तो यहाँ पे जो सबसे पहले देखने वाली बात है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। CP रेशियो कितना दिया हुआ है, बेसिकली रेशियो दी हुई है हमारे पास 0.8 और वैल्यू किसकी दी हुई है हमारे पास, दी क्रॉप इज इरिगेटेड। तो इरिगेटेड जो क्रॉप है, मतलब कि इरिगेशन जो हमने वाटर दिया है, इरिगेट किया है जो वाटर को, तो कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। कितनी, 5.0। और सीपी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो सीपी रेशियो क्या निकालनी है हमें, ठीक है जी। तो यहां पे क्या रहेगा हमारे पास 0.8। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्रॉस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं। तो क्रॉस करके क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम पॉइंट को अगर कट करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 10। ठीक है जी। अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ से इक्वल टू में क्या रहेगा, सीपी रेशियो रहेगा। क्या रहेगा, सीपीई रेशियो। हमें यही फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से क्या होगा, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है जी। तो यहाँ बेसिकली क्या रहेगा, 25/4। ठीक है जी। अगर आप इसका डिवाइडेशन करोगे तो 4 6 24। ठीक है जी। और 1 अपना बैक रह जाएगा, तो पॉइंट लगा देंगे तो 0, बेसिकली 0 लगेगी, तो 4 2 8। ठीक है जी। तो ऐसे क्या चलता जाएगा। तो अपने जो आसपास की जो वैल्यू देखने को मिल रही है वो 6.2 के देखने को मिल रही है। क्या ऑप्शन में ये है, तो हाँ जी। तो ऑप्शन में, ये बी ऑप्शन में देखो, ये रहा 6.25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या रहेगा, 6.25 सेंटीमीटर। हाँ जी। देखो आपको पता ही अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रखा है एडीओ पंजाब का। तो जल्दी जल्दी क्या करिए, इसको परचेज कर लीजिए। और आप ऐप पे, टेस्ट माफिया ऐप में से भी क्या कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। और वेबसाइट से भी क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। www.testmafia.in से भी क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी पीडीएफ की फॉर्म में। मोर देन 200 से भी ज़्यादा क्या हमारे पास जो पीडीएफ रहेंगी। और ऑनलाइन डेली की डेली क्या रहती है, लाइव क्लासेस रहती है। क्या रहती है, लाइव क्लासेस भी रहती है। और रिकॉर्डेड जो हमारे बैचेस भी आपको क्या करवाए जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो 42 क्वेश्चन है। कौन सा है, 42 क्वेश्चन। देखो, फर्टिलाइजर मटेरियल दैट हैज मैक्सिमम सल्फर कंटेंट। फर्टिलाइजर बताना है हमें, दैट हैज मैक्सिमम, क्या बताना है, मैक्सिमम सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट को मैक्सिमम बताना है कि किस में होगा। ठीक है जी। अगर देखो आयरन सल्फेट की बात करें तो बेसिकली तो कितना होता है, कितना होगा, 19%। कितना होगा, 19% होगा। कितना होगा, 19% होगा। अगर मैंगनीज की बात करेंगे तो मैंगनीज में कितना होगा, हाँ जी 17% होता है। कितना होता है, 17% होगा। ठीक है जी। अगर जिंक की बात करेंगे तो कितना होगा, 15% होगा। कितना होगा, 15% होगा। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कितना होगा, 13% क्या होता है, सल्फर कंटेंट होता है। क्या होता है, सल्फर कंटेंट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सल्फर कंटेंट होगा। ठीक है जी। तो सल्फर, तो यहाँ पे भी सल्फर। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट पूछा हुआ है, मैक्सिमम बताना है। तो बेसिकली मैक्सिमम किस में रहता है, आयरन सल्फेट में रहता है। किस में रहता है, आयरन सल्फेट में रहेगा। तो आंसर भी क्या रहेगा अपने पास, आयरन सल्फेट। ठीक है जी। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, आपको ईजी था क्वेश्चन, समझ भी आ गया होगा। हाँ जी। अब देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 43 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां पे पूछा है, एवोपोरेशन लॉस आर एक्सपेक्टेड ड्यू बी हायर
अंडर। सबसे ज़्यादा इन्होंने बताया कि एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा आपको किस में देखने को लग रहा है कि एवोपरेशन लॉस होगा। ठीक है जी, देखो अगर लॉस की बात करें, जो एवोपरेशन जो लॉस होता है वो कहाँ पे होगा, अबव द सरफेस होगा। कहाँ होगा, अबव द सरफेस होगा। तो सरफेस पे क्या होना चाहिए, रेसिड्यूज क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, लॉस कम होगा, है ना। ये ऐसे ही बनता है जैसे कि हमारे पास ये फील्ड है, ये क्या है, फील्ड है। अगर यहाँ पे क्या होगा, रेसिड्यूज क्या होंगे ज्यादा है, और एक फील्ड में क्या है, रेसिड्यूज कम है। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा सनलाइट आएगी तो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे क्या रेसिड्यूज ज्यादा है तो क्या करेगी, एवोपरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे क्या है, रेसिड्यूज तो यहाँ भी होंगे, क्या होंगे, रेसिड्यूज तो यहाँ पे भी होंगे, और सरफेस एरिया क्या है यहाँ पे काफी रहा, जो हमारे पास क्या है, काफी खाली पड़ा है। तो क्या होगा, ज्यादातर हमारे पास क्या होगा, एवोपरेट होगा। तो एवोपरेट होगा तो बेसिकली ये डिपेंड किस पे कर रहा है, उसके रेसिड्यूज पे कर रहा है। किस पे कर रहा है, डिपेंड उसके रेसिड्यूज पे कर रहा है। तो यहाँ पे हमें किसका मिनिमम टिल, आप देखो ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे, किसको देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, तो ये बेसिकली जो पार्ट है ये किससे लिए गए हैं, सारे के सारे लिए गए रहते हैं एग्रीकल्चर कंजर्वेशन से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, एग्रीकल्चर कंजर्वेशन से लिए गए हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें मिनिमम टिलेज की, मिनिमम टिलेज तो मिनिमल टिलेज में अगर हम किसकी बात करें, रेसिड्यूज की बात करें, तो जनरली कितने रहते हैं, बेसिकली मोर देन 50% रहते हैं। क्या रहते हैं, मोर देन 50% रहते हैं। नेक्स्ट अगर ऑप्शन को देखें जीरो टिलेज को, तो जीरो टिलेज में अगर रेसिड्यूज देखोगे आप, रेसिड्यूज को देखोगे तो यहाँ पे जो रेसिड्यूज रहते हैं तो बेसिकली कितने रहते हैं हमारे पास, 50 to 80%। कितने रहते हैं, 50 to 80%। अगर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो कंजर्वेशन में रेसिड्यूज तो कितने होंगे, मोर देन 30% होंगे। कितने होंगे, मोर देन 30%। अगर रिड्यूस की बात करेंगे तो रिड्यूस में हमारे पास कितने होंगे, 15 to 30%। ठीक है जी, तो यहां पे हमें क्या बताना है, हाइयर क्या होगा, हाइयर एवोपरेशन बताना है, लॉस। अब एवोपरेशन लॉस मैंने बताया जहां पे रेसिड्यूज कम होगा, जहां पे रेसिड्यूज क्या होगा वहीं पे क्या होगा, एवोपरेशन ज्यादा होगा। तो रेसिड्यूज हमारे पास कहाँ पे कम है, तो यहाँ पे 15 to 30% पे क्या है, बहुत कम है। तो बेसिकली जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रिड्यूस टिलेज रहेगा। बट अगर बात करें आंसर की, तो जो पंजाब स्टेट में जो ये एग्जाम था इसका जो आंसर माना गया वो माना गया है जीरो टिलेज। वो किसको माना गया, जीरो टिलेज को माना गया। अगर जीरो टिलेज की हम अगर देखें इसको क्यों माना गया, एक्सपेक्टेड टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के, तो उन्होंने इस चीज को इस करके एवोपरेशन लॉस को ज्यादा मानना है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, रेसिड्यूज क्या ज्यादा है। तो रेसिड्यूज तो ज्यादा है बट वहां पे क्या, सोइल में कॉम्पैक्टनेस है, सोइल में क्या होगी, कॉम्पैक्टनेस काफी है। तो कॉम्पैक्टनेस के कारण वाटर का लॉस नीचे नहीं होगा। तो सारा का सारा जो अगर उन्होंने, तो लॉस कहाँ पे होगा, बेसिकली एवोपरेशन लॉस बताया गया है। तो इस बेस पे उन्होंने किस आंसर को माना, जीरो टिलेज। बट अगर आप रेसिड्यूज के बेस पे देखो तो आंसर जो जाएगा रिड्यूस टिलेज को आंसर जाएगा। हाँ जी अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा 44 क्वेश्चन, वो रहेगा ब्लेड होए इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। ठीक है जी, तो ब्लेड जो होए है हमारे पास, तो बेसिकली किसके लिए जो यूज करते हैं, वीडिंग के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, वीडिंग के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर जो हम यूज करते हैं। और किस में किया जाता है ज्यादातर ब्लेड होए यूज, अगर क्रॉप की बात करें तो शुगर केन में किया जाता है। किस में किया जाएगा,
शुगर केन में किया जाएगा। ठीक है जी। अब ये क्या करता है, होइंग करता है। क्या करता है ये बेसिकली, अगर इसका ब्लेड होइंग का काम क्या होता है, बेसिकली ये फाड़ता है मिट्टी को। क्या करता है हमारे पास, क्या करता है उसको, कॉम्पैक्टनेस को कम करेगा, ब्रेक डाउन करता है। तो बेसिकली इसका जो मेन मोटिव आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, होइंग रहेगा। अब मल्चिंग अगर ऑप्शन को देखें तो मल्चिंग तो नहीं रहेगा, क्योंकि मल्चिंग का जो काम बेसिकली करते हैं टू कंजर्व मॉइस्चर के लिए करते हैं, कंजर्व मॉइस्चर के लिए किया जाता है। ठीक है जी। अगर बंडिंग की बात करें तो बेंडिंग बेसिकली क्या है, फील्ड के अलोंग विद, फील्ड के अलोंग क्या कर दिया जाता है हमारे पास, बंड्स बना दी जाती है। जैसे कि ये फील्ड है, ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास, ये उसका एरिया है। ठीक है जी। अगर उसके पास एक फील्ड और रहेगी, उसके पास क्या है, एक फील्ड और है, बट क्या करे, जो उसकी लोकेशन है ये थोड़ा अपर है और ये क्या थोड़ा लोअर है। तो यहाँ पे जब रेनफॉल होगी, क्या होगी, रेनफॉल होगी इस फील्ड में, जब क्या होगा, रेनफॉल होगी। ठीक है जी। तो रेनफॉल से क्या होगा, वाटर का लॉस भी होगा। क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। वाटर के लॉस के साथ साथ कौन जाएगा, वो जाएगी सोयल। ठीक है जी। और सोयल के साथ कौन जाएंगे, न्यूट्रेंट भी जाएंगे। तो लॉस बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, क्या हो जाता है लॉस। और इसी लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बंडिंग करते हैं अलोंग विद किसके, फील्ड, ताकि यहाँ पे ज्यादा बरसात जब भी हो रहा हो, हाई रेनफॉल एरिया में क्या हो, हमारे पास सोइल का एरिजन या वाटर का एरिजन क्या हो, कम हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर ऑप्शन को देखें, अर्थिंग अप। अर्थिंग अप बेसिकली कब करते हैं, हमारे पास मिट्टी चढ़ाते हैं भाई। ठीक है जी। तो मल्चिंग भी नहीं रहेगा, बंडिंग भी नहीं रहेगा, अर्थिंग भी नहीं रहेगा, तो आंसर क्या रहेगा, होइंग रहेगा। हाँ जी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, 45 क्वेश्चन को, अब प्लान, हाँ जी देखो क्या रहेगा, अब प्लान, a plan according to which crops grown on individual plots of a farm during a given period of time to maximize return and enhance soil fertility। ठीक है जी। तो देखो इन्होंने किस चीज पे, क्वेश्चन पे फोकस किया हुआ है, इन्होंने एक ही चीज पे बताया कि आपको ऐसे क्या करना है, इंडिविजुअल प्लॉट पे क्या करना है, इंडिविजुअल प्लॉट पे क्रॉप्स को ग्रो करना है, और ऐसे मतलब एक गिवन पीरियड में ग्रो करना है। ठीक है जी। उससे क्या हो, मैक्सिमम रिटर्न मिले और फर्टिलिटी भी इनहेंस ना हो। ठीक है जी। तो बेसिकली जो ये कंसेप्ट है, जो एक ऐसा कंसेप्ट जो रहता है, इसको बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग स्कीम। ठीक है जी। तो किसका कंसेप्ट रहेगा, ये रहेगा क्रॉपिंग स्कीम। ठीक है जी। क्रॉपिंग स्कीम में ही हम बेसिकली क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्लॉट पे करते हैं और ऐसे उसको क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। उससे क्या रिटर्न हो, मैक्सिमाइज क्या हो, रिटर्न मिले और फर्टिलिटी भी डिग्रेड ना हो। ठीक है जी। तो बेसिकली ये किसका रहेगा, हमारे पास रहेगा क्रॉपिंग स्कीम। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो क्रॉपिंग सिस्टम ऑप्शन में आया हुआ है। तो क्रॉपिंग सिस्टम बेसिकली क्या रहता है, क्रॉपिंग सिस्टम रहता है, देखो क्रॉप को हमें क्रॉप का क्या पैटर्न रखना है, क्रॉप का क्या पैटर्न रखना है, प्लस आप उसकी कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो, उसकी कैसे मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है जी। ये रहता है क्रॉपिंग सिस्टम, कि आपको ऐसे कैसे आप उसका पैटर्न रखे और उसके बाद आप कैसे उसकी मैनेजमेंट कर रहे हो। ठीक है जी। तो ये क्या रहेगा, बेसिकली ये रहेगा क्रॉपिंग सिस्टम। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की, तो क्रॉपिंग पैटर्न ही इस चीज को बताता है कि आपने उसका पैटर्न किस हिसाब से रखा, हैज एक कैसा उसका स्पेस था, क्योंकि एक गिवन स्पेस और एक गिवन टाइम में क्या करना पड़ता है, एक पैटर्न रखना पड़ता है।
ठीक है जी। वो किस चीज को बताता है, वो बताएगा क्रॉपिंग पैटर्न को। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन से मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने क्या लगाया, राइस, वीट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी लगानी है, ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो, क्रॉप रोटेट भी कर सकते हो, कैसे आप कर रहे हो, जैसे आपने क्या किया, ग्राम को ऐड कर लिया, तो ये सारा का सारा क्या रहता है, क्रॉप रोटेशन रहता है। ठीक है जी। तो अब अगर हम 46 क्वेश्चन की बात करें, yield advantage is higher than the pure crop in this type of intercropping system। देखो इन्होंने किस चीज पे फोकस किया क्वेश्चन में, yield advantage is higher than the pure crop। ठीक है जी। देखो yield क्या निकलनी चाहिए हमें, yield ज्यादा होनी चाहिए हैज कंपेयर टू प्योर क्रॉप की। तो बेसिकली ये एग्जांपल जो रहता है, ये किस टाइप की इंटरक्रॉपिंग सिस्टम है, तो ये किस टाइप की होती है, सिनर्जेनेटिक क्रॉपिंग रहती है। ठीक है जी। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, हमारे पास इस टाइप से मैनेज की जाती है क्रॉप्स की। ठीक है जी। जो हमारे पास जो अनदर क्रॉप है उसको क्या हो, यील्ड भी उसकी मिनिमम ना हो, मैक्सिमम ही रहे। ठीक है। तो बेसिकली वो किसका रहता है, सिनर्जेनेटिक क्रॉपिंग का क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। अब देखो अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में पैरेलल क्रॉपिंग भी दिया हुआ है। अब पैरेलल क्रॉपिंग किस चीज को बताती है, आप देखो ये हमारे पास क्या रहा, फील्ड रहा। ठीक है जी। पैरेलल क्रॉपिंग में हमें ऐसे क्रॉप्स को मैनेज करना है, ऐसे क्या से, ऐसे हमें क्या करना है, मैनेज करना है कि एक दूसरे को क्या ये कॉम्पीट ना करें, क्या ना करें, कॉम्पीट ना करें किसी न्यूट्रेंट के लिए। ठीक है जी। और पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होता है, कभी भी एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं करती, वो अपने अपने सीक्वेंस में चलती रहती है और हमें ऐसी ही क्रॉप्स को रखना पड़ता है। तो बेसिकली वो एग्जांपल किसका रहता है, पैरेलल क्रॉपिंग का रहता है। ठीक है जी। अगर बात करें कंपेनियन क्रॉपिंग की, बात करें किसकी, कंपेनियन क्रॉपिंग की, तो कंपेनियन क्रॉपिंग हैज आप एग्जांपल भी ले सकते हो नर्स क्रॉप का भी, क्या बोल सकते हो, नर्स क्रॉप भी बेसिकली बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को हेल्प करवाती है, क्या कराती है, दूसरे को हेल्प कराती है। जैसे नर्स का काम होता है पेशेंट को क्या कराना, हेल्प कराना, तो कंपेनियन क्रॉपिंग में भी ऐसे ही होता है। क्या होता है, जैसे कि ये लैंड है, यहाँ पे हमने शुगर केन लगा रखा था, क्या लगा रखा है, शुगर, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया, पोटैटो को ग्रो करवा दिया। एक साइड क्या लगा रखा था, शुगर केन, और दूसरी हमने जो रो में क्या लगा दिया, पोटैटो को ग्रो करवा दिया। तो शुगर केन का तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शुगर केन तो क्या प्योर क्रॉप है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके हेल्प करेगा पोटैटो की यील्ड में। ठीक है जी। तो बेसिकली जो पोटैटो प्लस शुगर केन, ये बेसिकली किसका एग्जांपल रहता है, कंपेनियन क्रॉपिंग का बेस्ट एग्जांपल रहता है। ठीक है जी। तो आंसर क्या रहेगा, बेसिकली हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है जी, डी ऑप्शन रहेगा। अब देखो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग में क्या होता है, लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स की क्या की जाती है, क्रॉप्स को ग्रो की जाती है। ठीक है जी। तो ये था अपने पास 46 क्वेश्चन। अब 47 की अगर बात करें, हाँ जी, अगर 47 क्वेश्चन को देखें, हार्ट रोट इन शुगर बीट एंड वाटर कोर इन टर्निप आर दी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। हाँ जी, देखो हार्ट रोड बेसिकली शुगर बीट में किसकी डेफिशिएंसी को देखने को मिलते हैं, तो रहता है बोरन की डेफिशिएंसी, तो किसकी, बोरोन की डेफिशिएंसी से। अगर हम जिंक की बात करें, ऑप्शंस को देखें, तो जिंक की डेफिशिएंसी से व्हाइट बर्ड आ जाती है, क्या रहती है, व्हाइट बर्ड। किस में रहती है, व्हाइट बर्ड, मेज में। ठीक है जी, जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। अगर देखो, और नेक्स्ट हमने जो मोस्ट कॉमन डिसीज रहती है राइस में, है ना, डिसऑर्डर जो बेसिकली रहता है वो क्या रहता है, खैरा डिसीज, खैरा डिसीज। ये भी किसकी डेफिशिएंसी से, जिंक की डेफिशिएंसी से रहती है। ठीक है जी।
अब नेक्स्ट बात करें कॉपर की, तो कॉपर की जो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है सीरियल में डिसीज आ जाती है, कौन सी, रिक्लमिनेशन, मीनेशन डिसीज रहती है इन सीरियल्स में। वो किसकी कमी से देखने को मिलती है, कॉपर की डेफिशिएंसी से देखने को मिलती है। बोरोन की हमने बात कर ली, बोरोन में फ्रूट क्रैकिंग के बहुत ज़्यादा हमारे पास एग्जांपल बोरोन की डेफिशिएंसी से देखने को मिलते हैं। अगर मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज ग्रे स्पाइक आ जाती है, ग्रे इन ओट्स, कैसी रहती है, ओट्स के लीव्स पे कैसी ग्रे स्पाइक्स देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये क्या अपना 47वां क्वेश्चन हो चुका है, तो आंसर क्या रहेगा, बेसिकली बोरोन रहेगा। ठीक है, हाँ जी। देखो अब तक अगर आप हमारे ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी क्या कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपको ऐप स्टोर पे भी देखने को मिलेगा टेस्ट माफिया ऐप, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उस पैकेज को क्या कीजिए, परचेज कर दिए। और वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हो, www.testmafia.in। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 48 क्वेश्चन है, क्या रहेगा 48 क्वेश्चन। देखो, हाउ मच DAP is required, how much DAP is required to supply 90 kg hectare in area of 18 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने DAP की रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें क्या करना है 90 kg क्या करनी है, नाइट्रोजन सप्लाई करनी है, और कितने एरिया में, 18 मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर में। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें फोकस किस पे रखना है कि हमें प्रोवाइड क्या करवाना है, हमें प्रोवाइड करवाना है DAP। क्या प्रोवाइड करवाना है, DAP प्रोवाइड करवाना है। तो DAP में अगर हम बात करें, DAP में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कितने परसेंट होता है, तो कितने परसेंट रहेगा, 18%। कितना रहता है, 18%। और ये कितना रहेगा, 40, कितना रहेगा, 46%, सॉरी 40%। ठीक है जी। अब देखो हमें क्या करना है, नाइट्रोजन को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है जी, और कितना डालना है हमें, 90 kg पर हेक्टेयर डालना है। ठीक है जी, अब देखो 90 kg हमें पर हेक्टेयर में डालना है। अब देखो ये, तो हमें 90 kg के लिए कितना, पहले तो हमें DAP 100 किलो अगर हम DAP डालते हैं तो उसमें कितना प्रोवाइड होता है, 18 किलो प्रोवाइड होगा। कितना होगा, 18 किलो प्रोवाइड होगा। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास ये मीटर स्क्वायर में पूछा हुआ है। ठीक है जी, कितने मीटर स्क्वायर में डालना है, और आंसर आया हुआ है जो यूनिट्स देखो ग्राम में आंसर आया हुआ है। तो हमें बेसिकली किस चीज पे ज्यादा फोकस रखना है, ग्राम पे। और यहाँ पे 100 किलो तो डालना हमें। ठीक है जी, और डालना कितना है, 90 kg पर हेक्टेयर। ठीक है जी, तो बेसिकली 90 kg में कितना डलेगा हमारे पास, कितना डलेगा, 90 kg। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें 90 kg कितना डालेगा, जब हम कितना डालेंगे, 500 kg DAP में DAP डालेंगे तो उससे कितना हमें प्रोवाइड होगा, 90 kg क्या होगा, प्रोवाइड होगा, क्या, नाइट्रोजन। क्या प्रोवाइड होगा, नाइट्रोजन प्रोवाइड होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर देखो हम किलो में है तो हमें किस चीज में, अब देखो ये 500 kg किस में प्रोवाइड, किसके इक्वल रहेगा, 90 kg के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये कितना 5 kg है, तो इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको किस में, ग्राम्स में चेंज करना पड़ेगा। तो ग्राम्स में आ जाएगा, तो कितना होगा ग्राम्स में, 5 लाख आ जाएगा। ठीक है जी, तो कितने में डालना पड़ेगा, ये हमें डालना पड़ेगा 1 हेक्टेयर में। कितने में डालना है इसको, 1 हेक्टेयर में डाल रहे हैं। तो 1 हेक्टेयर में यहाँ पे मीटर्स में पूछा है, किस में पूछा है, मीटर्स में पूछा गया है। तो मीटर में कितने होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर की निकाल लो यहाँ से, कितनी होगी, तो ये होगी हमारे पास
ठीक है जी, 1 2 3 4। तो यहाँ से क्या होगा, 40 से 40 कट, यहाँ क्या 50, ठीक है जी। ये क्या होगी हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की आ गई, और किस में आ गई यूनिट्स, ग्राम में थी ये, 50 ग्राम डालना पड़ेगा, ठीक है जी। और कितने में डाल रहे थे हम बेसिकली, आप देखो यहाँ पे 18 मीटर स्क्वायर में डालना है, तो 18 से क्या कर दो, 18 मीटर स्क्वायर में डालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो बेसिकली कितना आएगा हमारे पास, 15 8 जा 900 मीटर स्क्वायर। यही आंसर अपने पास रहेगा 18, यहाँ से कर दो 550, ठीक है जी। तो ये 900 मीटर स्क्वायर, तो 900 मीटर स्क्वायर में हमें क्या डालना है, ग्राम्स में डालनी पड़ी, मीटर स्क्वायर में क्या ये 18 में डालनी थी, और कितने ग्राम डालनी थी ये, तो ये क्या आंसर रहेगा 900 ग्राम, ठीक है जी। तो आंसर क्या रहेगा 900 ग्राम, ठीक है जी। तो देखो अपने पास अब 49 जो क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, सी एंड रेशियो ऑफ पैडी स्ट्रा इन जनरल। सी एंड रेशियो किसकी पूछी गई है, पैडी स्ट्रा की पूछी गई है, ठीक है जी। किसकी पूछी, सी एंड रेशियो पैडी स्ट्रा की। अब देखो पैडी स्ट्रा की जो सी एंड रेशियो रहती है तो बेसिकली वो कितनी रहती है, 80:1, कितनी रहती है 80:1 टू 100:1 के बीच में रहती है भाई। तो बेसिकली 100 तो दिया नहीं गया था, तो हमारे पास 80 रखना है, ठीक है जी। तो किस पे जाएंगे, 80:1 पे जाएंगे जी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिसीज कोज्ड MLO। हाँ जी, माइकोप्लाज्मिक पूछ ली गई है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, रटून स्टंटिंग ऑफ शुगर केन। रटून स्टंटिंग ऑफ शुगर केन, बेसिकली रटून जो स्टंटिंग रहती है ये माइकोप्लाज्मिक नहीं होती, ये कौन सी होती है, बैक्टीरियल होती है। कैसी होती है, बैक्टीरियल होती है, ठीक है जी। अगर हम बात करें ग्रासी शूट डिसीज की, तो ये कौन सी है हमारे पास, MLO, कौन सी रहेगी, MLO। और यही पूछी गई है हमारे पास, माइकोप्लाज्मिक कौन सी है, MLO कौन सी है। चलो आगे देखते हैं, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, हाँ जी, ये भी हमारे पास क्या रहती है, बैक्टीरियल रहती है, ठीक है जी। अगर हम बात करें ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो, तो ये भी क्या हमारे पास बैक्टीरियल है। तो डायरेक्ट पूछी गई थी कोज्ड बाय MLO, तो MLO का आंसर क्या रहेगा, ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, ठीक है जी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही था, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।